फिल्म की शुरुआत होती है किम्बर्ली से, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में होने वाले सर्वाइवल रियलिटी शो में हिस्सा लेने जा रही है। रास्ते में वह अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही होती है, जो उसे सही लोकेशन के बारे में बता रहा है। किम्बर्ली एक क्रॉस रोड पर पहुंचती है, जहां उसका मैनेजर उसे पुराने पेपर फैक्ट्री के रास्ते पर जाने को कहता है। वह गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर मोड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि वहां सिग्नल नहीं है। फोन चेक करते हुए अचानक उसकी गाड़ी एक आदमी से टकरा जाती है, जो अचानक सामने आ गया था। घबराई हुई किम्बर्ली कार से बाहर निकलती है और उसे देखने जाती है। वह आदमी मुश्किल से सांस ले रहा था और बहुत बुरी हालत में था। किम्बर्ली उसकी मदद करना चाहती थी और वह उसके पास जाकर उसके ठीक होने की दुआ करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह झुकती है, वह आदमी अचानक उसे पकड़ लेता है और उसके निचले होंठ को काटकर चबा जाता है। किम्बर्ली दर्द में चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शख्स अचानक सामने आ जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर नाम का भयानक म्यूटेंट है। वह किम्बर्ली को पकड़ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। इसके बाद दोनों म्यूटेंट किम्बर्ली के शरीर के टुकड़ों को उठाकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। यह दृश्य बेहद डरावना और विचलित करने वाला है। इसके बाद कहानी कर्नल डेल मर्फी पर शिफ्ट होती है, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में होने वाले सर्वाइवल रियलिटी शो द एपोक्लिप्स को होस्ट कर रहे हैं। इस शो में 6 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें से एक किम्बर्ली है, लेकिन किम्बर्ली के वहां नहीं पहुंचने से सभी चिंतित हो जाते हैं। शो के डायरेक्टर माइकल किम्बर्ली की गैर मौजूदगी में शो शुरू करने का फैसला लेते हैं। वह शो की प्रोड्यूसर मारा से छठे प्रतिभागी के तौर पर हिस्सा लेने के लिए कहते हैं और थोड़ी झिझक के बाद मारा मान जाती है। शो की टीम जंगल में जगह जगह कैमरे लगाती है ताकि प्रतिभागियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा हर प्रतिभागी के लिए एक पर्सनल कैमरा भी सेट किया जाता है। सभी तैयारी पूरी होने के बाद डेल प्रतिभागियों को पहला टास्क देते हैं, जंगल में खाने की तलाश करना। वह प्रतिभागियों को टीम में बांटकर टास्क की जानकारी देते हैं और शो शुरू हो जाता है। इसी दौरान कैमरों में हम नील को देखते हैं, जो जंगल में कहीं शौचालय जाने के लिए गया है। तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और अचानक नील का गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। दूसरी तरफ डेल को दिखाया जाता है, जो गेम के अगले चरण की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी के पास लौटते हैं तो देखते हैं कि उसकी टायर में तीर घोंपकर पंचर कर दिया गया है। डेल इसकी जांच कर ही रहे होते हैं कि उन पर और तीर चलाए जाते हैं, जिससे बचने के लिए वह एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में थ्री फिंगर अचानक उनके सामने कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल किसी तरह बच जाते हैं। डेल जवाब में चाकू फेंकते हैं, जो सीधा थ्री फिंगर के सीने में लगता है, लेकिन थ्री फिंगर पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने खून से सने चाकू को छाटते हुए अजीब मुस्कान देता है। डेल कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक और म्यूटेंट पीछे से आता है और डेल के सिर पर जोरदार वार कर उन्हें बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम ए की शूटिंग कर रहा होता है। वह शो को पॉपुलर बनाने के लिए कुछ खास फुटेज शामिल करना चाहता है, लेकिन जैक इसका विरोध करता है। जैक कहता है कि उसके परिवार वाले भी यह शो देखेंगे और वह गुस्से में वहां से चला जाता है। माइकल का ध्यान न होने का फायदा उठाते हुए एलेना उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है ताकि वह शो में अपनी अहमियत बढ़ा सके। बाद में एलेना और मारा को एक टास्क दिया जाता है, जिसमें उन्हें नदी के पास जाना होता है। दोनों भागते हुए वहां पहुंचती हैं। मारा टास्क जल्दी पूरा कर लेती है, लेकिन जब वह माइकल और एलेना को करीब देखती है तो उसे बुरा लगता है। वह माइकल को इम्प्रेस करना चाहती थी, लेकिन यह देखकर वह दुखी हो जाती है। चुपचाप वह खुद को वहां से अलग कर लेती है, जबकि एलेना आत्मविश्वास से शो में अपनी जगह पक्की करने में लगी रहती है। एम्बर और जोन्सी एक बारबेक्यू देखते हैं और इसे अपना टास्क मान लेते हैं। वे इसे कपड़े की मदद से उठा कर ले जाते हैं। दूसरी ओर मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह एक घर के पास पहुंचती है। वह फोन ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। घर के अंदर वे 4 विकृत लोगों, पापा, मम्मी, बहन और भाई की तस्वीरें देखते हैं। ये सभी खतरनाक म्यूटेंट थे। तस्वीरें देख ही रहे होते हैं कि कोई चिल्लाते हुए घर के अंदर आता है। वे छुप कर देखते हैं। वहाँ माँ और बहन मौजूद थीं। माँ प्रसव पीड़ा में थी। बहन उसे एक मेज पर लेटाकर बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा बहुत ही डरावना था। एलेना और मारा यह सब देख रही थी। अचानक बहन की नजर उन पर पड़ जाती है। वह उन पर झपटने की कोशिश करती है। वे जल्दी से दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे बिस्तर से सहारा देकर मजबूती से बंद रखते हैं।
बाहर बहन जोर जोर से दरवाजा पीट रही होती है। खिड़कियां भी पूरी तरह बंद थीं। वे घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है। आखिरकार वे टॉयलेट के छेद से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे भाग रहे थे, लेकिन पापा उन्हें देखकर कुल्हाड़ी फेंकते हैं जो मारा के सिर में लग जाती है। एलेना उसे बचाने के लिए नहीं रुकती और वहां से भाग जाती है। पापा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालते हैं और एलेना का पीछा करते हैं। एलेना छिपने की कोशिश करती है और अपनी जान बचाने के लिए चुप रहती है। दूसरी ओर मम्मी पापा को ट्रक से लेने आती हैं। उन्होंने मारा को ट्रक पर बांध रखा था। वह मारा की उंगली चबाती है और उसे फेंक देती है। वह उंगली एलेना के पास गिरती है। एलेना डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर शांत रहने की कोशिश करती है। जब वे नरभक्षी वहां से चले जाते हैं तो एलेना वहां से भाग निकलती है। माइकल आरवी में लौट आता है और सभी कैमरों की जांच करता है। तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। माइकल को लगता है कि नील आरवी चला रहा है, लेकिन असल में आरवी मम्मी और पापा चला रहे थे। वे माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ एम्बर, जोन्सी और जैक बारबेक्यू का मजा ले रहे होते हैं। एलेना डरती हुई वहां पहुंचती है और सब कुछ बताती है। वह कहती है कि हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जोन्सी इसे शो का एक्टिंग पार्ट समझता है और उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। तभी एम्बर बारबेक्यू में किम्बरली का टैटू देखती है। वे समझ जाते हैं कि वे असल में किम्बरली के पैर को खा रहे थे। यह जानने के बाद वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। आरवी पर पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वे अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर जाने का फैसला करते हैं। इस बीच डेल उस घर की तलाश करता है और वहां मैनार्ड से मिलता है। मैनार्ड गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहां अपने घाव सिल रहा होता है। मैनार्ड उसे म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वह बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल के केमिकल कचरे का परिणाम है। जब मैनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वह गुस्से में उस पर हमला कर देता है। वह कहता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहां रखे डायनामाइट को उठाता है और उसे मैनार्ड पर फेंकता है। जोरदार धमाके में मैनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल म्यूटेंट्स से लड़ने की तैयारी करता है और सभी उपकरण जुटा लेता है। चारों लोग मिल को खोजने के लिए जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगल से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज भाई और बहन की थी, जो उन्हें देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच नीना अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति दिखाती है और बाकी तीनों को छोड़कर वहां से भाग जाती है। बाकी तीनों भाई और बहन का सामना करते हैं और संघर्ष के बाद भागने में सफल हो जाते हैं। भागते समय नीना एक गड्ढे में गिर जाती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है। नीना ने सभी को छोड़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वह एम्बर और जोन्सी को मिल की तरफ भेजता है और कहता है कि वे वहां मिलेंगे। इसके बाद वह नीना को ढूंढने निकलता है। नीना की चीख सुनकर वह उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। काफी ढूंढने के बाद वह नीना को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन इस दौरान उसका कंधा घायल हो जाता है। उन्हें एक ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है तो वे तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। नीचे एक नदी बह रही होती है। बहन भी वहां तक पहुंच जाती है और उन पर गोली चलाने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे नदी में कूद जाते हैं। दूसरी ओर एम्बर और जोन्सी दौड़ रहे होते हैं। तभी जोन्सी एक जाल में फंस जाता है। उसे बचाने की कोशिश में एम्बर भी पकड़ी जाती है। उसी समय पापा और मम्मी वहां पहुंच जाते हैं। पापा उन पर निशाना साधते हैं, लेकिन वह भाई को मौका देते हैं। भाई अपने पहले ही वार में जोन्सी को मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है। इसे देखकर नीना डर जाती है। उसे लगता है कि वह बच्ची म्यूटेंट्स से छिपने के लिए यहाँ आई थी और इंतजार करते हुए मर गई। डर के मारे नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे रोकता है। वह कहता है कि एम्बर और जोन्सी यहाँ आने वाले होंगे, इसलिए हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वे वहाँ कई पीड़ितों की कारों को देखते हैं। उनकी आरवी भी वहाँ थी और माइकल की चीखने की आवाज लगातार आ रही थी। वे माइकल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैक अंदर जाता है और माइकल का लाइव वीडियो देखता है। तभी मम्मी माइकल को बेरहमी से मार देती है। जैक को अब समझ में आता है कि यह सब उनके लिए एक जाल था।
तभी पापा और मम्मी जैक और नीना दोनों को पकड़ लेते हैं। होश में आने पर नीना खुद को एक खाने की मेज के सामने बंधा हुआ पाती है। जैक को उल्टा लटकाया गया था। म्यूटेंट परिवार खाने की प्रार्थना करता है। फिर भाई जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री उनका असली घर था। मम्मी बचे हुए शरीर के हिस्सों को ग्राइंडिंग मशीन में डालती है। डेल वहाँ छिपकर ये सब देख रहा होता है। बाहर निकलते समय डेल की एक हरकत से आवाज होती है। इस पर सभी म्यूटेंट सतर्क हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। डेल भाई और बहन को डायनामाइट से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इसी बीच डेल वहां पहुंचकर नीना को बचा लेता है और जैक को भी खोल देता है। तभी मम्मी और पापा वहां आ जाते हैं। अपने बच्चों को मरा देखकर वे गुस्से में पागल हो जाते हैं। पापा कई बार डेल पर तीर चलाते हैं, लेकिन डेल मजबूत होता है। मम्मी एक तेज औजार डेल की गर्दन पर फेंकती है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है और वह मौके पर ही मर जाता है। नीना बड़ी मुश्किल से मिल से बाहर निकलने में सफल होती है, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में चला जाता है। मम्मी और पापा वहां पहुंचकर उसे मशीन में डालने की कोशिश करते हैं। जैक की चीख सुनकर नीना उसकी मदद के लिए पहुंचती है। वह पापा की गर्दन पर काटकर उनकी खाल उधेड़ देती है। जैक पापा को ग्राइंडिंग मशीन की ओर धकेलता है, जिससे उनका एक हाथ कट जाता है। मम्मी उसे मशीन से हटा देती है। तभी नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक भारी लकड़ी का लट्ठा चलता है और मम्मी पापा दोनों को ग्राइंडिंग मशीन में गिरा देता है। इसके परिणाम स्वरूप वे टुकड़ों में बंट जाते हैं। नीना और जैक अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अब भी जिंदा है। वह मारा की उंगली एक विकृत बच्चे को खाने के लिए देता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।